Yes, good evening everyone. So, how are you all? All good? Yes, online students. All good? यस Okay. मैम। तो आज हम IMU सिटी का पढ़ने करने वाले हैं सैंपल पेपर, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। फ्लीट के कंपैरिजन में थोड़ा सा आपका इसका लेवल डिफरेंट है, ठीक है? थोड़ा सा तो नहीं मैं बोलूंगी, थोड़ा सा ज्यादा ही है ना? तो फ्लीट को देखकर ये मत सोचना कि इजी आ जाएगा, है ना? तो देखो, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन n क्यूब प्लस 2n इज डिविजिबल बाय। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन का होता है, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है वो कैसे करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं, k पुट करते हैं एंड देन k प्लस 1 पुट करके देखते हैं, है ना? तो इसके अंदर तो हमारे पास सिंपल भी फटाफट से हो सकता है। आप n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, क्या आएगी n की वैल्यू? n की वैल्यू आ रही है, सॉरी n की वैल्यू 1 पुट करके देखो, हमारे पास क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1, तो दैट मीन्स ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना? 3 आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर इसको ले लो, ये क्या है? f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। लेट्स सपोज, वैसे तो हमारे को यहीं से पता चल रहा है कि आंसर इज 3, ठीक है? लेट्स सपोज कि आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे? और कुछ भी पुट करने पर, जैसे हम n की वैल्यू k पुट करके देखते हैं, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि n k से ये डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अगर k को पुट कर रहे हैं, दैट मीन्स k क्यूब प्लस 2k इज डिविजिबल बाय 3n, है ना? 3m ले लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 3 एंड k प्लस k क्यूब प्लस 2k इज डिविजिबल बाय 3, ये कंसिडर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमें चेक करना होता है, किस पर चेक करना होता है? किस पर? k प्लस 1 पर से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है? तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करके देखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा? f ऑफ k प्लस 1 कर लो, क्या बनेगा ये हमारे पास? k प्लस 1 होल क्यूब प्लस 2 इंटू k प्लस 1, राइट? जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, हमारे पास क्या बनेगा? a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, k क्यूब प्लस 1 प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2, राइट? अब आपको यहाँ पे दिख रहा है k क्यूब प्लस 2k, जहां पर आ रहा है k क्यूब प्लस 2k, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकती हूँ? 3m लिख दूं। बाकी क्या बच रहा है मेरे पास? 3k स्क्वायर प्लस क्या बच रहा है? प्लस 3k बच रहा है, और प्लस में 2 प्लस 1 3, पूरा का पूरा देखो 3 का डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 को मैं बाहर ले सकती हूँ और इसको मैं कुछ भी m प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, इसको मैं कुछ भी कंसिडर कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? दिस इज डिविजिबल बाय k। अब डायरेक्टली k की वैल्यू, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता है, बट आपको करेक्ट अप्रोच भी पता होनी चाहिए, ठीक है? हम डायरेक्टली भी यहाँ से देखकर कर सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर टू एवरीवन? यस, सभी को क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस। उसके बाद है, इफ x प्लस y इज इक्वल टू k इज अ नॉर्मल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एंड देन k इज इक्वल टू दिस। यस, कॉनिक सेक्शंस में हमने ये क्वेश्चन किया है, इफ यू रिमेंबर। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है ना? जब टेंजेंट वाले हमने किए थे, टेंजेंट नॉर्मल वाले कंडीशंस की थी, c a और m में हम कंडीशंस निकालते थे, है ना? तो आप वहां से भी कर सकते हो, c इज इक्वल टू माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये कंडीशन होती है ना? यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू k, है ना? तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके एंड देन वो भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये तो हमने कर रखा है। अगर जिसको, जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये कंडीशंस नहीं याद रह रही हैं, तब आप क्या करोगे? ये मेरे पास नॉर्मल है, ये मेरे पास क्या है? ये कोई भी कर्व है, ठीक है? और ये कर्व की नॉर्मल है, ठीक है? अब हमें क्या पता है? टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना? और दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? -1 के इक्वल होती है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो क्या आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव करो, 2y y डैश इक्वल टू 12, ये आ गया। यानी कि y डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है? 12 अपॉन, हाँ 2 6 12 हो गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा जल्दी बताओ?
6 अपर y आ गया dy बाई डी एक्स, और वहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगी तो क्या आएगा 1 प्लस क्या आ रहा है y डैश इक्वल टू 0, 0 आ गया, y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, हाँ -1, y डैश की वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं पुट कर रही हूँ, अच्छा इन दोनों की तो प्रोडक्ट हमारे पास -1 होएगी ना, तो 6/y इंटू में -1 इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 6 आ रही है, y की वैल्यू 6 आ रही है, तो x की वैल्यू निकाल सकती हूँ इसके अंदर पुट करके। x की वैल्यू क्या आएगी, अगर y 6 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/12, 3, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, तो बोथ वेज आर करेक्ट, चाहे आप इससे करना चाहो, इससे भी डायरेक्टली आपके पास निकल जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली m की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी, एंड देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बताने की जरूरत नहीं है ना ये वाला ऑप्शन, ठीक है, कर लेना, करवा रखा है ये हमने, कराया हुआ है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, बिल्कुल सिंपल, प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, यस 2 raised to the power n minus 1, 2 raised to the power n मतलब 8, 8 minus 1 will be 7, ठीक है, 2 raised to the power 3 minus 1 7, ठीक है। देन किया हुआ है ये हमने, यस ये क्वेश्चन भी कर रखा है, अभी 2-4 दिन पहले ही बताया मैंने, ये सर्वे शो सेट्स वाले में किया था हमने, ठीक है, किया है आप लोगों ने, नहीं किया शायद दूसरे बैच में होगा, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, हाँ उसमें करवाया है अभी रिसेंटली। अ सर्वे शोज 63% ऑफ द अमेरिकन्स लाइक चीज एंड 76% लाइक एप्पल्स, इफ x% ऑफ, ये है भी ना क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो बस उसमें यहाँ पर इन्होंने अमेरिकन्स लाइक चीज बोला हुआ है और एप्पल्स बोला हुआ है, चीज और एप्पल्स की बात करके वहां कुछ चैनल वगैरह की बात हो रखी है। तो देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, 63% ऑफ अमेरिकन्स लाइक चीज, तो यानी कि लेट कर लेते हैं चीज वाले को ए ले लेते हैं, या सी से ही कर ले, हम मान लेते हैं मैंने 63% की जगह उसको 63 कंसीडर कर लिया, और एप्पल्स 76% लोग कर रहे हैं, तो NA इज इक्वल टू 76 कंसीडर कर लिया, और x% ऑफ अमेरिकन्स लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, बोथ मतलब यस इंटरसेक्शन, N of A intersection C will be X, तो हमारे पास टोटल कितना होना चाहिए यूनिवर्सल में, 100 वाला होना चाहिए ना, है ना। तो पहले हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं, यूनियन कैसे होता है, यूनियन N of A प्लस N of C माइनस का X, कितना हो गया ये 9, 7 प्लस 6 हमारे पास 139 माइनस X, ये A यूनियन C आ गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कहां से कहां के बीच में हो सकती है यूनियन की वैल्यू, अब देखो हो सकता है यहां पर जो मेरे पास 139 माइनस एक्स है, वो हो सकता है कि जितने अमेरिकन्स चीज को लाइक करते हैं, मतलब कि 63% हो सकता है 63 हो या 63 से ज्यादा हो, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 100, ये पॉसिबिलिटी है पॉसिबिलिटी, यस जितने चीज को लाइक करते हैं उससे ज्यादा यूनियन में आएंगे, या फिर उतने, उससे ज्यादा कितने जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 100 ही जा सकता है, 100 से ऊपर तो नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज की बात हो रही है, गेटिंग, यस। देन या फिर और क्या हो सकता है 139 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब जितने एप्पल्स को करते हैं 76, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 100, यहां से आप x की वैल्यूज निकाल लो, क्या आएगी फटाफट से निकालो, बताओ क्या आएगी, क्विकली डू इट, हाँ यहां से कितनी आ रही है, करो फटाफट से, अलग अलग से सिंप्लीफाई करो, कर लोगे, इनइक्वालिटी है ये तो, मेथड पता चल गया, इनको अलग अलग लेकर कर लो चाहे, ठीक है, इसको इतने को अलग, इतने को अलग, इतने को अलग, इतने को अलग, ठीक है, इसको फाइंड कर लेना, इसका आंसर ये आएगा, जो दोनों के दोनों से जहां से आपका करेक्ट आंसर आ रहा होगा, दोनों को साथ रखते हुए, दोनों पे जो पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, दोनों पर लग सके जो चीज, वहां से आएगा।
क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको, या मैं पूरा करवाऊं? थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और तो कुछ नहीं है, जल्दी बताओ। करवाना है या हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, एक साइड 39 से 76 आएगी, एक साइड 39 से 76 आएगी। एक साइड से 39 से 63, एक साइड से 39 से 76 आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें आएगी 39 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 63, और एक आएगी 39 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 76। ठीक है, तो दोनों चीजें कहां पर पॉसिबिलिटी हो रही है? तो दिस विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कर लेना इसको सिंप्लीफाई। नेक्स्ट इज इफ x प्लस, अच्छा चलो ये बताओ, अब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये बता दो। हाँ, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये बताओ? एनीबडी फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? x प्लस, चलो थोड़ा सा इसको मैं वैसे करके लिख देती हूँ, x शायद आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, 2 cos p क्यों मैं रिप्लेस कर रही हूँ थीटा से। अब बताओ, थोड़ा नियरेस्ट हो, क्वाड्रेटिक और, वाह बेटा, बताओ बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, वेरी गुड। किसने बोला है? आकाश ने? मोहित तो। हाँ मोहित। मोहित, वेरी गुड मोहित। कॉम्प्लेक्स का है ये क्वेश्चन। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोस थीटा, डी मोरविज लगेगी इसके अंदर। ठीक है, वैसे इसका डायरेक्ट आप आंसर भी कर सकते हो, x प्लस 1/x 2 कोस ये है, तो हमारे पास इसका ये वाला आंसर आ जाएगा कोस np वाला। देखो क्योंकि इसकी पावर n है। देखो कैसे, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगा? x स्क्वायर, इसको क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या बनेगी? x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा x या 2x cos थीटा प्लस में 1 इक्वल्स टू 0, यही बन रहा है। एलसीएम लोगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x cos थीटा, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? 2 cos थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac अपॉन 2a, यही रहेगा। यहां से 4 बाहर आ सकता है, 2 सारा का सारा चला जाएगा, मतलब कि क्या बनेगा हमारे पास? cos थीटा प्लस माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, यानी कि आयोटा साइन थीटा लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ ना। यानी कि मेरे पास, अगर मेरे पास x की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो मेरे पास 1/x क्या आता है? जल्दी बताओ, किया है ये हमने, फटाफट बताओ बताओ बताओ। यस, अगर x मेरे पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फटाफट करो ज्यादा बेटा, वेरी गुड, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, डायरेक्टली cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, बेटा 1/x हो जाएगा ना, 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हुआ, रैशनलाइज किया, नीचे cos के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 हो गया, राइट, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है? x रेज टू द पावर n प्लस 1/x रेज टू द पावर n, यही मतलब है इसका। अब इसकी पावर n लगाओ, डी मोरविज की है ना, डी मोरविज याद है, इन दोनों को ऐड करने पर ये कट जाएगा, सिर्फ 2 cos थीटा आ रहा है, बता रहा है ये ऑलरेडी, ये मैंने वैसे ही किया, इसने ऑलरेडी बताया है, तो हमें इतना करके देखने की जरूरत नहीं है, बट आपको अप्रोच पता होनी चाहिए क्या अप्लाई हुई है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा आ रहा है, उसने दे रखा है ऑलरेडी, मतलब ये सब कैंसिल आउट हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास x की पावर n क्या रहेगा? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है, डी मोरविज, रिमेंबर और फॉरगॉट? हाँ, फॉरगॉट नहीं ना, हमारे पास ये बनेगा, x की पावर n बनेगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 cos n थीटा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ठीक है ना,
Okay. Now, yes, what is the equation of a line passing through 0, 1 and making an angle with the y-axis equals to the inclination of line x minus y is equals to 4 y with the x-axis. स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ना? क्या कह रहा है कि जो लाइन जो है x एक्सिस से जितना एंगल बना रही है उतना ही दूसरी एक और लाइन है वो y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, और जो दूसरी लाइन है उसका पासिंग पॉइंट क्या है 0,1. ठीक है, तो निकाल सकते हैं 0,1 मतलब कि हमें क्या दे रखा है, कौन सा इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट दे रखा है ना, यानी कि c की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1, है ना, और हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. मेरे पास बस m की वैल्यू चाहिए, मुझे निकाल सकते हैं. 1 आ रही है 1. यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, यहाँ से मेरे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, यानी कि y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ रही है, क्या आ रही है x माइनस 4, है ना. हाँ, उससे निकाल लो, एक ही बात है, चाहे माइनस ए बाई बी से निकाल लो, चाहे एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है, दोनों चीजों से कर सकते हैं. माइनस ए बाई बी, तो यहाँ पर -1 अपॉन में -1 मतलब कि 1 आ रही है, तो हमारे पास इसका भी स्लोप 1 हो जाएगा. दैट मीन्स क्या आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट, ये कह रहा है कि मेकिंग एन एंगल विद द y एक्सिस इक्वल्स टू द इंक्लिनेशन ऑफ एंगल. y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, तो दैट मीन्स वो इधर बना रही है ना, मतलब यहाँ पर थीटा 45 ऐसे नहीं, सॉरी, लेट्स सपोज कि वो लाइन ऐसे जा रही है जिसकी लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है ना, 0,1, लेट्स सपोज यहाँ पर है 0,1. अब ये इसके साथ एंगल बना रही है, तो ये तो हमारे पास x एक्सिस के साथ तो कितना एंगल बन जाएगा, बोलो. हाँ 90 प्लस कितना, हाँ 45, 135 होना चाहिए ना, मतलब वो तो -1 होना चाहिए स्लोप, तो नहीं, हाँ -x प्लस 1, तो यहाँ पर पासिंग पॉइंट में हमने 0,1 भी पुट कर सकते हो, हम c की वैल्यू डायरेक्टली 1 ले ली ना हमने. पासिंग पॉइंट पुट करो चाहे आप इससे करो, बात ही सेम है, क्योंकि हमें एक 0 दे रखा है ना, तो हमने इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ले ली. उससे भी कर सकते हो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, उससे भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए ना, नहीं बी क्यों होना चाहिए, इसमें ये y एक्सिस भी तो बोल रहा है ना. हाँ क्या कह रहे हो, वो तो पता चल रहा है ना, यहाँ पर देखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 0,1 एंड मेकिंग एन एंगल विद द y एक्सिस इक्वल, अच्छा ओके यस, इसमें इन्होंने कहा है इक्वल्स टू द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, तो दैट मीन्स ये m की वैल्यू 1 ही रहेगी. सिर्फ एंगल नहीं बोला है उसने, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन बोला है, मतलब कि वही रहेगा, tan थीटा की जो वैल्यू है वही उसका स्लोप रहेगा. दोनों बातों में डिफरेंस है, इस चीज का याद रखना, ध्यान रखना. अगर वो सिर्फ यही बोलता ना कि उसी के साथ जितना एंगल बना रहा है वही सेम रहेगा, तब फिर वो 135 डिग्री हो जाता. ठीक है, फिर उसके में -1 होता. तो अभी उसने क्या बोला है, एंगल इज इक्वल टू द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन, मतलब वो tan थीटा ही होता है, राइट. ओके, तो कौन सा आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट वन. नेक्स्ट, अरे ये तो बिल्कुल सिंपल है, साइन ए अपॉन कोसेकेंट ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, दैट इज 1. क्लियर है सभी को, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग, बेटा कोई डाउट है तो प्लीज बता दो. यस मोहित, निकलेश, ओजस, ओमकार, नो मैम, नो दक्ष, इधर एनी डाउट्स, ओके. अच्छा अभी 8 पे ही आया. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यस
ये दो लाइंस दे रखी हैं हमें, बताओ इसका डिस्टेंस क्या होएगा? 0। कैसे? हाँ, ये सेम ही लाइन है, ये कोइंसाइड करेंगी, है ना, पैरेलल लाइंस में। हाँ हाँ, सेम ही लाइन हो जाएगी। क्या कह रहे हो? वही वही बोल रहे हो हमारे पास। यस, ही इज राइट कि जो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है, जो दो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है, उसमें होता है मोड ऑफ C2 माइनस C1 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कुछ लोग यहाँ पे कैपिटल A स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे कैपिटल B स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर C1 और C2 अलग अलग होते हैं और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, आपने कभी किया भी होगा। हमारे पास जो पैरेलल लाइन की कंडीशंस, पैरेलल लाइन होती है वो ये होती है A1x प्लस B1y प्लस C1, सॉरी एक मिनट, हाँ, A1 A2 नहीं होते हैं, खाली A होता है पैरेलल लाइंस में। AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल्स टू 0, AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल्स टू 0, बट इन दिस केस बोथ आर सेम। हाँ हाँ, अरे बेटा वही बात है। ये लो कॉमन ले लो तुम, चलो ले लो। कितना 2 कॉमन लिया, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 18, 2 9 18। सेम इक्वेशन बन रही है। यस, 0 हो जाएगा, कोइंसाइड कर रही है, मतलब वो लाइंस, है ना, मतलब कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, यस, इफ a and b are the roots of the equation 2x square plus 6x plus b is equals to 0, where b is lesser than 0, the a by b plus b by a equals to। a और b रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये हमने किया है, मैंने डायरेक्टली आपको वो कुछ स्टैंडर्ड्स लिखवाए थे, इफ यू रिमेम्बर। हमारे पास a बाय b प्लस b बाय a का क्या मतलब होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी है ना। ये मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए बी है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ए बी। a और b रूट्स दे रखे हैं, तो मेरे पास a प्लस b और ab की वैल्यू निकल सकती है। a प्लस b इज द सम ऑफ रूट्स, sum of root is minus 6 upon 2, that means minus 3, and product of root is AB, that means B by 2। yes, अब इसके अंदर पुट कर दो, क्या बनेगा? पुट कर दो, माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, माइनस 2AB यानी कि B, माइनस B ओवर AB की वैल्यू B ओवर 2। क्या कह रहे हो? इसको आप सिंप्लीफाई करो, सेपरेट कर लो, क्या हो जाएगा? 18 ओवर b माइनस, हाँ 2b, क्यों? तो 2b क्यों रहेगा? b ओवर b बाय 2 है ना, तो खाली 2 बचेगा, माइनस का खाली 2 बचेगा, है ना, खाली 2 बचेगा। हाँ जी, हाँ खाली 2 बचेगा। ओके, नाउ अब इन्होंने कहा है कि b जो है ना वो लेसर देन 0 है, b की वैल्यू लेसर देन 0 है, मतलब ये वाली नेगेटिव है, और ये पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब इक्वल तो ये हमारे पास 18 बाई b माइनस 2 आ रहा है, तो हमारे पास एक परफेक्ट करेक्ट एक पर्टिकुलर एक आंसर तो आ नहीं रहा है। हाँ 2 आएगा, माइनस 2 आएगा, कैसे? What are you saying? b स्क्वायर माइनस 2ac, हाँ वही तो है क्या, b स्क्वायर माइनस 2ac, ये क्या आया? ये वही बनता है, तो उसको इस फॉर्म में, हाँ करेक्ट है, स्टैंडर्ड से डायरेक्टली किया है आपने। तो हाँ ये बन जाएगा, तो b की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा, मतलब जो टर्म हमारा पॉजिटिव। b की जगह अगर हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ये तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, यही होगा ना? नहीं, b अगर नेगेटिव होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी,
तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, हाँ इसने लेसर देन 0 बोला, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होगा, -2 होएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है क्या, हाँ क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने इक्वल्स पूछा है, या तो ये लेसर देन पूछते तब हमें -2 ही जाना चाहिए इसके अंदर, बट नहीं इसके क्या रहेगा हमारे पास, जब हम इसको अगर ये पूरी की पूरी नियरेस्ट से 0 के इक्वल होगी, कि लेस देन 0 बोला है ना उसने, b इज लेस देन 0, हाँ कुछ भी हो सकता है, लेस देन 0 नेगेटिव में ही आएगा, मतलब हम इसको अगर कंसिडर करें 0 को अप्रोचिंग काइंड ऑफ, तब उसके वैल्यू -2 ही आएगी, ठीक है। नेगेटिव में हमारे पास वो ये भी तो हो सकती है ना, -0.0001, तब तो ये हमारे पास -2 को ही तो अप्रोच करेगी ना वो, तो इसीलिए हमारे पास ये -2 ही है। हाँ हाँ पूरा कंप्लीट नेगेटिव आएगा। वैसे यहाँ पर ना हमारे पास होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या रहेगी, बेसिकली -2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू काइंड ऑफ, तो वो -2 से लेसर पे ही जाएगा हमेशा, तो क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 -26x² + 25 = 0। अब बस वही है, सिंपल है हमारे पास, इसमें स्क्वायर वाली टर्म क्यूबिक वाली टर्म तो है नहीं, तो x² को t कंसीडर कर लो, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, t² - 2060 + 25 = 0। फैक्टर्स इसके क्या बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर स्प्लिट करेंगे तो -25t - t + 25, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, t × t - 25 -1 इंटू, हाँ जी क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, t की वैल्यू 1 और 25 आ रही है, दैट मीन्स x² की वैल्यू हमारे पास, x² की वैल्यू 1 है और 25 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी +-1 और +-5, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। क्लियर टू एवरीवन। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आपने ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू का आप बोले ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो -2 आता। मैंने ये कहा है कि इसमें क्वेश्चन में =2 लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पर करेक्शन है कि मैक्सिमम पूछा जाएगा या फिर लेस देन पूछा जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास उस केस में -2 ही रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज इफ h इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन p एंड q देन द वैल्यू ऑफ h बाय, अच्छा ये वाला हमने हार्मोनिक मीन a और b के बीच में निकाला था पिछले वाले पेपर पे, फ्लीट वाले पे, क्या आया था अगर a और b के बीच में थे, तो जल्दी बताओ, a + b, हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b किया था, नहीं है किसी को याद, 2ab / a + b किया था, a और b के बीच में पूछा गया था। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। अब इन्होंने पूछा है h हार्मोनिक मीन दे रखा है किसके बीच में, p और q के बीच में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ये 2pq / p + q, ये होगा। इन्होंने क्या पूछा है h/p + h/q, अब मैं इस पूरे को इधर ले जाती हूँ, इस पूरे को इधर ले जाती हूँ, क्या आ जाएगा hp + hq = 2pq, अब pq को इधर नीचे डिवाइड में ले जाओ, क्या बनेगा h/p / pq + hq / pq, q से q कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट = 2, h/q + h/p, यही पूछा हुआ था, क्या वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर है, क्या हुआ, हाँ यस दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी अटपटी सी है, ध्यान से पढ़ो, क्या कहा है, द फर्स्ट सेकंड एंड द मिडल टर्म्स ऑफ एन एपी आर a b and c respectively, then their sum is equals to, अब इसने इधर से तो बोल दिया कि फर्स्ट
टर्म जो है दैट इज ए, सेकेंड टर्म जो है दैट इज बी, मिडल टर्म बोल दिया, अब इसने क्या है बी, मिडल टर्म बी है। तो हम इसका अब इसमें क्या मान लेंगे, हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ओड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। n की वैल्यू जो है दैट इज ओड, ठीक है। ओड का मतलब क्या होता है, ओड को ओड नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n+1 एन ऑलरेडी लिया है मैंने, तो दैट मीन्स 2k+1 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई इसके अंदर 2k+1। अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है उसके अंदर ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसकी मिडल टर्म क्या होती है, मिडल टर्म क्या होती है, ओड नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ क्या बोला, n+1/2, यस। हमारे पास जो मिडल टर्म होती है दैट इज मिडल टर्म इज इक्वल टू n+1/2th टर्म, ये वाली टर्म जो होती है वो मिडल टर्म होती है, ठीक है। अब इन्होंने बोला ये एपी दे रखी है तो मेरे पास कॉमन रेशियो क्या होएगा इसके अंदर, b माइनस ए, राइट। अब इसने मिडल टर्म भी बोला है, मिडल टर्म दैट मीन्स अब यहाँ पर कितनी दे, कौन सी दे रखी है मिडल टर्म, c दे रखी है, यानी कि c इज n+1/2th टर्म है, यस n+1/2th टर्म है। तो हाँ, तो हाँ बोलो, तो इसने ये बोला तो पहली टर्म दे रखी है, सेकंड दे रखी है, मिडिल दे रखी है, क्योंकि दो टर्म के बीच में एक टर्म आ रही है तो अर्थमेटिक मीन हो गया वो। यस यू आर करेक्ट। हम मैंने इसीलिए बोला है कि यहाँ पर हमारे पास मतलब सब व्हाट यू आर करेक्ट, बट इसके अंदर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, सही जगह पहुंचे हो आप, ठीक है, लेकिन हाँ जैसे इसमें सम पूछ रहा था तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और a प्लस b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वहां से। नहीं समझ में आया आप क्या कहना चाह रहे हो। जैसे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता था, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट, फर्स्ट प्लस द लास्ट अपॉन 2 इज इक्वल टू मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म इसमें c दे रखी है तो a प्लस b की वैल्यू आ गई उसमें। मिडल टर्म जो रहेगी वो यहाँ पर n+1th टर्म रहेगी, n+1th टर्म विल बी दी मिडल टर्म, ठीक है। अब n+1th टर्म का AP वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है a + n-1d होता है, तो दैट मीन्स क्या बनेगा a + nd, a + nd रहेगा, n+1 - 1, c की वैल्यू ये आ गई। हमें क्या निकालना है, सम, सम निकालना है, तो क्या बनेगा सम, Sn का फॉर्मूला n/2 मतलब कि 2n, यहाँ पर अब 2k+1 होना चाहिए, /2, इसको k लिख लो बेटा, क्योंकि हम यहाँ पर k को k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर k ले लो, ठीक है, n को हमने k से रिप्लेस किया है ना। 2k+1 इंटू a + an, a प्लस अब 2k+1 - 1 इंटू d, यही होना चाहिए, यस। अब यहाँ पर क्या आएगा 2k+1/2, यहाँ क्या आएगा a + 2kd, है ना, 2a आएगा ना यहाँ पर, सॉरी 2a आएगा, 2a आएगा, 2 कॉमन लिया बाहर आ गया, क्या बना k 2k+1 इंटू a + kd, a + kd की वैल्यू क्या है c, c है यहाँ पर वैल्यू 2k+1 इंटू में c। अब k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ से निकाल लो, k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी c - a/d, d इज b - a, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 2 इंटू c - a/b - a + 1
और इस पूरे के बाहर क्या है, C। कोई ऑप्शन है? हाँ, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the number of ways in which mn students can be distributed equally among m sections is। नंबर ऑफ वेज बोला, ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमने पीएनसी में किया है, हमने इसकी डेरिवेशन वगैरह हमने सब कर लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, m इंटू एम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल रेज टू द पावर m। ठीक है, यही किया था ना, डिस्ट्रीब्यूटेड था और एक डिवाइडेड वाला था, रिमेंबर ना? आंसर नहीं है इसमें, नहीं है, ये m फैक्टोरियल की पावर n है। हाँ, सी ऑप्शन देखो, इक्वली अमंग इन्होंने m सेक्शंस बोला है, ये भी, ये हम किस में करते थे अगर आपको याद हो तो, जब हमारे पास दो ग्रुप्स बन रहे होते थे, 2 ग्रुप्स वाले में हमने किया था ये, अगर याद हो तो, m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला रहेगा, करेक्शन है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 so that the digits do not repeat and the terminal digits are even। yes, 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 डिजिट नंबर बनाना है, सॉरी 6 डिजिट नंबर बनाना है और 7 डिजिट्स दे रखी है। और इसने क्या कहा है, जो टर्मिनल डिजिट्स है, टर्मिनल डिजिट्स मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों डिजिट्स पर क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। अब इवन नंबर्स कितने हैं हमारे पास, इवन नंबर्स कितने हैं, 2 4 एंड 6, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, इनटू यहाँ पर कितने आ सकते हैं, इसमें बोला है डिजिट्स डू नॉट रिपीट, 2 आ सकते हैं, जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आएगा, है ना। अब कितने प्लेसेस बच गए, 1 2 3 4 प्लेसेस बच गए हैं, और नंबर्स कितने बचे हैं, डिजिट्स कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, 7 थे ना, 7 में से 2 फिल हो गए, कितने बच गए, 5 बच गए। अब 5 बच गए तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा, 5p4, दैट मीन्स 5 into 4 into 3 into 2, कितना आ रहा है ये, 5 4 20, हाँ 720, हाँ 6 फैक्टोरियल बन रहा है ना ये, 3 2 6, 6 into 5 4 6 फैक्टोरियल बन रहा है ये, तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 720। ये वाली और ये वाली दो, हाँ क्योंकि 3 है ना इवन नंबर, इवन नंबर्स हमारे पास, इवन नंबर्स 3 है, डिजिट्स 3 है हमारे पास, तो 3 में से पहले यहाँ पर चाहे 3 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो, एक ही बात है। 0 तो है नहीं, 0 होता तो हम लास्ट पे लिखते पहले। ओके, यस, दिस क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ द फॉर्म 4n + 2 ऑफ द इंटीजर 240 इज। अच्छा, 4n + 2 का मतलब क्या है, 4n + 2 का मतलब क्या है, इवन नंबर तो है, बट एग्जैक्ट मतलब क्या, मतलब समझ में आ रहा है 4n + 2 का, 4n + 2 का मतलब ये है कि जब हम 4 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर बचे, 2, ये मतलब है 4n + 2 का। 4 ये तो है 4 का मल्टीपल 4n, 4 के मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड करने के बाद 2 और साथ में एक्स्ट्रा बच रहा हो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताने हैं ऐसे 240 के, तो 240 के पहले तो वो निकाल लो, क्या बनेगा 240, हमारे पास 240 किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 6 4 20 होता है ना, 6 4 सॉरी, हाँ ठीक तो लिखे, 6 4 24 × 10, यही होगा, है ना। एक 2 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहे हैं, एक यहाँ आ रहा है, कितनी हो गई 2 की पावर 4,
4 हो गई ना, इंटू 3 इंटू 5, यही बन रहा है। अब ऐसे तो देखा जाए तो डिवाइजर 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है ना, लेकिन हमें कैसे डिवाइजर देखने हैं, ऐसे वाले 4n + 2 वाले, 4 से डिवाइड करें और 2 रिमाइंडर बचे। अब जीरो तो हमारे पास हर किसी से डिविजिबल होता ही है, तो यानी कि एक डिवाइजर 2 तो हो ही जाएगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर तो 2 बचेगा ही बचेगा, है ना। और क्या हो सकता है, क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है, ठीक है तू पक्का, ठीक है। और क्या बच रहा है, 3 2 जा 6 भी होता, 3 तो होएगा नहीं क्योंकि 3 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकती, 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। फिर 6, 3 2 जा 6, 6 क्या होएगा, 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो एक 6 हो गया, अरे 6 हो गया। और क्या बचेगा, पहले देख लो ना कि कौन कौन से इसके डिवाइजर है, 10, हाँ 5 2 जा 10 होता है, तो 10 4 2 जा 8 + 2, तो 10 आ गया। और क्या होता है, 14 यहां पर आ रहा है, 14 7 कहाँ है यहाँ पे, 14 कहाँ से आएगा। और देखो क्या आ रहा है, 14 नहीं है, 18 भी नहीं है क्योंकि 9 नहीं है ना, और 22 भी नहीं है, और 26 भी नहीं है, और 28 + 2 30 है, 30 हो जाएगा ना, 3 2 जा 5 2 जा 10, 30 है। तो कितने हो गए हमारे पास, 32 34 भी नहीं होएगा, 36 38 भी नहीं है ना। तो क्या हो, कितने हो गए, समझ में आया ये क्वेश्चन, 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपके 4n + 2 की जगह पे और भी चीजें पूछी जा सकती है, 4n + 1 भी पूछा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स को पिक करना है कि कौन से नंबर्स होंगे। पता चला ना कैसे किया है पिक, 4 का टेबल ले लिया और उसमें 2 2 ऐड करते गए, देखिए कि वो इससे डिविजिबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स गेटिंग मैम। ओके, हाँ कितने बजे स्टार्ट किया था हमने, यस बेटा बोलो, थोड़ा फास्ट करते हैं, काफी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, ठीक है। यस, 4 couples, husband and wife, decide to form a committee of 4 members. The number of different committees that can be formed in which no couple finds a place is. समझ में आया क्वेश्चन, क्या कहा गया है, 4 कपल है, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, डिसाइड टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, सिर्फ 4 मेंबर्स की ही बनानी है। और उन्होंने क्या कहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट कमेटीज दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच नो कपल फाइंड्स अ प्लेस इज, मतलब नो कपल फाइंड्स अ प्लेस इज मतलब कि या तो हस्बैंड होगा उस कमेटी में या फिर वाइफ होगी, मतलब ऐसे। क्वेश्चन सुन लो, अगर एक का हस्बैंड है तो दूसरे की वाइफ होगी, मतलब या तो हस्बैंड होगा या तो फिर वाइफ होगी, दोनों में से दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जो 4 मेंबर्स बनेंगे ना, हर कपल में से एक एक बंदा जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना कि घर में कोई शादी है, कम लोगों को जाना है ना, तो दोनों में से एक एक जना आ जाओ, ऐसे वाला टाइप्स, ठीक है। नहीं, केस बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कैसे बनेगी, क्या बनेगा, पहले कपल में से तो 2 मतलब दोनों में से कोई एक जाएगा, तो 2 वेज हो गए। फिर दूसरे कपल में भी 2 में से कोई एक जाएगा, 2 वेज हो गए, क्योंकि 4 मेंबर है ना, 1 2 3 4 4, यहाँ पर भी दोनों में से कोई आ सकता है, यहाँ भी 2 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ भी 2 में से कोई एक आ सकता है, यहाँ भी 2 में से कोई एक आ सकता है, जाएंगे चारों कपल में से कोई ना कोई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कपल में से 2 लोग चले गए, ठीक है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो कितना हो गया, 2 की पावर 4, दैट मीन्स 16। थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा। यस, इस सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x + a और बाइनोमियल आ गया, यहाँ पे बाइनोमियल आ गया। बाइनोमियल में nth टर्म, जब सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म है, हमने
आपको याद होगा हमने आर एट टर्म इसका फॉर्मूला किया हुआ है, क्या होता है आर प्लस वन एट टर्म, बताओ फटाफट से। एनसीआर ए रेज टू द पावर एन माइनस आर बी रेज टू द पावर आर कब होता है, जब हमारे पास ए प्लस बी होल टू द पावर एन है, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन में हमारे पास आर प्लस वन एट टर्म का, ये हमारे पास जनरल टर्म हम जो बोलते हैं उसको, इसका फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने दे रखा है कि सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म है यानी कि हमारे पास T2 की वैल्यू क्या बनेगी, एक्सपेंशन x प्लस ए की पावर n है, तो ये क्या बनेगा NC1 a की जगह पर x है, x की पावर n माइनस वन और b की जगह पर है a, यही बनेगा, यस। और ये किसके इक्वल दे रखा है 240 के इक्वल, ठीक है। देन थर्ड टर्म T3, ये क्या होगा NC2 x की पावर n माइनस टू ए स्क्वायर, कितना दे रखा है 720, ठीक है। एंड देन T4 विल बी NC3 x की पावर n माइनस थ्री ए की पावर 3, इट विल बी 1180 की जगह यहाँ पर 1080 आएगी, करेक्शन है, ठीक है। ये है हमारे पास 3, यस। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, करोगे क्या करवाऊं, मेथड बता दिया, करवाऊं, ओके। थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा है ना, चलो कर लेते हैं। इन दोनों को करते हैं डिवाइड, क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करो, क्या लिखो पहले NC2 ओवर NC1, यहाँ पर क्या आएगा a और a स्क्वायर है, क्या बनेगा, ये ऊपर है ना -1 बच जाएगी, x नीचे आएगा और a ऊपर आएगा, a अपॉन x हो जाएगा इक्वल्स टू 720 अपॉन 240, बनेगा ये, 0 से 0 गया और ये 24 3 सा 72 होता है, 3 आ जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। NC2 अपॉन NC1। अच्छा, एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है NCR अपॉन NCR माइनस 1, किया है, लिखवाया है शायद मैंने तुम्हें, क्या होता है, हाँ बोलो, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर होता है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई करो, यहाँ पर क्या बनेगा NC2 अपॉन NC1, क्या बनेगा, r की वैल्यू, n की वैल्यू तो n ही रहेगी, ठीक है, क्या बनेगा माइनस r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r क्या है, r की वैल्यू 2 है ना, हाँ, और a अपॉन x इक्वल्स टू 3, कितना क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ से n माइनस 1 अपॉन 2 a बाय x इक्वल्स टू 3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, राइट। अब इसको इन दोनों को करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्या बनेगा NC3 अपॉन NC2, और यहाँ भी क्या बच जाएगा a अपॉन x ही आएगा इक्वल्स टू 1080 अपॉन 720, ठीक है। ये 0 से 0 गया, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 2 8, 24 से भी हो रहा है, 24 से भी हो रहा है, 24 4 जा, हाँ कितना होगा 24 4 जा, 24 3 जा 720, हाँ 24 4 जा कितना बनेगा 1080 आएगा, कोई कैसे आएगा फिर, 24 5 जा, हाँ ठीक तो है, 4 5 जा 20, नहीं कहाँ आएगा, कहाँ क्या 45 36 4, हाँ अच्छा ठीक है, ये कितना होगा हमारे पास अब 18 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45 9 6 जा, तो कितना हो गया 2 2 जा 3/2 आ रहा है भाई, 3/2 आ रहा है, ठीक है। 36 पर जाएगा है ना, 36 पे जाता, चलो जो भी है 3/2 आ गया। अब इस पे भी ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना आएगा n माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 a बाय x इक्वल्स टू 3/2,
कितना हो गया, यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, n माइनस 2/3 a बाय एक्स इक्वल्स टू 3/2। इसको सेकंड मान लो, इन दोनों को डिवाइड करो एक बार, फटाफट से करो। a बाय एक्स से a बाय एक्स कट जाएगा, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, इन दोनों को डिवाइड करना बेटा, जल्दी करो। n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 ओवर n माइनस 2/3, यही आ रहा था, है ना। और a बाय एक्स से a बाय एक्स गया 3/, मैंने ठीक लिखा है ना, n माइनस 2/3, हाँ। फिर इधर क्या आएगा, 3/3/2 यानी कि 2 आएगा, यही आ रहा है, कर लो, अरे कर लो भाई, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 4 इक्वल्स टू 2, है ना। अब क्या होएगा, 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 4n माइनस 8, यहाँ पे n आ गई, n की वैल्यू आ गई 5। चेक करो ऑप्शंस है 5 इज विल बी द आंसर, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन है ना। यस, कोफिशिएंट्स ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है ऐसा, नॉट एग्जैक्टली बट यस ऐसा, बाइनोमियल में x की पावर 4, हमें इसमें क्या निकालना होता है, जनरल टर्म निकालनी होती है, सेम वही फॉर्मूला। हमारे पास NCR रहेगा, n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू r ही रखेंगे, जनरल टर्म निकाल रहे हैं, a की जगह पर x/2 है, 10 माइनस r और माइनस 3/x² की पावर r। अब इसमें क्या करते हैं, x की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 10CR x की पावर 10 माइनस r माइनस 2r अपॉन 2 की पावर 10 माइनस r इंटू माइनस 3 की पावर r, यही बनेगा। यस, क्या आ रहा है यहाँ पर, या अब ये वाली जो चीज है x की पावर, ये जो है ये 4 होनी चाहिए ना, तो यानी कि हम क्या करते हैं इस केस में 10 माइनस 3r को इक्वल रख देते हैं 4 के, तो 3r की वैल्यू 10 माइनस 4 यानी कि 6, दैट मीन्स r की वैल्यू क्या आ गई 2, r की वैल्यू 2 आ गई है। अब इससे कोफिशिएंट निकाल लो, कोफिशिएंट तो निकालना था ना हमें, तो यानी कि 10C2 अपॉन में 2 की पावर 10 माइनस 2 मतलब 8 इंटू माइनस 3 की पावर 2 इंटू में x की पावर 4 तो रहेगा ही, ठीक है। ये हमें तो कोफिशिएंट बताना है, इतनी चीज बतानी है। 10C2 का मतलब क्या है, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1/2 की पावर 8 इंटू में 9, 2 5 ज़ा 10, 9 9 ज़ा 81, 81 को 5 से करेंगे, हाँ 401 या 405, 405, 405 अपॉन 2 की पावर 8 इंटू x की पावर 4, फर्स्ट ऑप्शन। वो ऐसे नहीं करेंगे, r को 3 पुट कर लेंगे क्योंकि फोर्थ टर्म निकालना है। नहीं एग्जैक्टली नहीं आएगी, क्योंकि x वाली टर्म इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप कैसे बताओगे, नो दैट इज नॉट करेक्ट वे। द लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट, 3 लाइंस लगी है कॉन्करेंट, किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। क्या करते हैं कॉन्करेंट में, डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट को किसके इक्वल रख देते हैं 0, p q r p r p q इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्या आ जाएगा, p इंटू डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्यू आर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू इंटू क्या रहेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी आर प्लस आर इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या आ गया, पी क्यू आर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस पी क्यू आर माइनस आर क्यूब इक्वल्स टू 0। 3p r आ रहा है और p क्यूब क्यू क्यूब r क्यूब आ रहा है, सी ऑप्शन। यस ठीक है, नेगेटिव वाले जो क्यूब वाले हैं वो इधर चले जाएंगे, राइट। इसको वैसे ना आप ध्यान भी रखो, क्योंकि इसमें देखो क्या आ रहा है, सर्कल क्लॉकवाइज हो रहा है, p q r फिर q r p है फिर r p q है, तो इसको थोड़ा सा रखो एज अ कुछ स्टैंडर्ड जो हम याद रखते हैं। मैम पीछे करना है पर यस
हाँ जी, हो गया मैम, हो गया। निकलेश समझ में आ रहा है बेटा? कमल, हाँ वेलकम कमल, कभी कभी शक्ल दिखाई देते हो आप। Let me see the question. The value of lambda for which the system of equations this and this has infinite number of solution. Yes, हमने क्या किया है, हम करते थे डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो यूनिक सॉल्यूशन और डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो में दो चीजें एग्जिस्ट करती थी, ठीक है ना, उसमें मैं जॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाल के करते थे। तो अब इसमें सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो के इक्वल रख लो और उससे आंसर आ जाएगा। आई होप ये करवाने की जरूरत नहीं है, हाँ कर लोगे ना। 6 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, सिंपल निकल जाएगी ना। आई होप इतना कर सकते, चल सकते हम आगे, है ना। ओके, इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab। अच्छा हाँ, हमारा पिछले वाला जो एक लॉग वाला क्वेश्चन आया था फ्लीट वाले में, थे तुम लोग? जो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी, वो एक ही ऑप्शन आ रहा था उसमें करेक्ट। मुझे लगा एकदम से ये हो गया कि कहीं इसमें कुछ लंबा चौड़ा कुछ लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ थी। दो इसको सोल्व करके वही आ रहा था, 3 2 जा 6 वाला कुछ था, ठीक है। इफ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab देन log a प्लस 2b इज, देखो a प्लस 2b है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और यहाँ पर ab वाली टर्म भी है। तो आपके माइंड में उसी टाइम पे क्लिक हो जाना चाहिए, ये हमारे पास या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का। प्लस बी का तो हो नहीं सकता, यहाँ पर माइनस का तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है। तो आप किसी तरीके से यहाँ पर इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्म बना लो। a स्क्वायर प्लस का प्लस है ना यहाँ पे, हाँ तो हमें बनाना है ना 4b स्क्वायर माइनस 12ab लिख ले। चल यहाँ पे हमें माइनस नहीं बनाना क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं ना हम इक्वेशन के अंदर। क्या ऐड करूँ कि मेरे पास होल स्क्वायर बन जाए, तो 4ab कर दूँ, है ना, प्लस 4ab माइनस 4ab माइनस 12ab इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई मेरे पास, a प्लस 2b होल स्क्वायर, ये हो गया 16ab, 16ab हो गया। हाँ बस अब log ले लो दोनों साइड पर, टेकिंग log बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा 2 log a प्लस 2b, 16 है log 16 प्लस log a प्लस log b। अब log 16 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ, है ना, 2 की पावर 4 लिख सकती हूँ और यहाँ पर 4 आ जाएगा। देखो क्या है ऐसा, log a प्लस log b, सी ऑप्शन है मैम शायद, log a प्लस b प्लस 4 log 2, हाँ अपॉन 2, यस ये वाला इतना टर्म इस पूरे के जाके डिवाइड में 2 हो जाएगा ना, log a प्लस log b प्लस 4 log 2 अपॉन में 2, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। ओके द नंबर ऑफ log, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस हमने log 7 टू द बेस 2, मैंने आप लोगों को जब log करवाया था फंक्शन में, आप लोगों को बताया था कि ऐसे इस तरीके से log 8 2, इसका क्या मतलब है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, यही मतलब होता है ना, किया है ना ये हमने फंक्शंस में, याद हो तो। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है log 7 टू द बेस 2, तो मतलब क्या कह रहा है ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 7 है, क्या है ये इर्रेशनल जाएगा, ठीक है, ये नंबर इर्रेशनल जाएगा। अगर सिंपल इस तरीके से दे रखा होता तब तो हमें पता चल रहा है दिस इज नॉट इर्रेशनल, गेटिंग। क्या बात है, तेरे को क्या हंसी आ रही है तुझे आज, हैं? Let A be a skew symmetric matrix of an odd order. Determinant of A is equals to 0. पता ही है हमें, हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स उसके अंदर 0 होते हैं और फिर वो 0 ही आएगा,
डिटर्मिनेंट t इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक, मतलब t की वैल्यू क्या है, t इज i, तो आई स्क्वायर प्लस 2t निकालना है, मतलब आई स्क्वायर प्लस 2i, आई स्क्वायर तो क्या आएगा, आई ही आएगा, है ना, तो i प्लस 2i 3i हो जाएगा, 3t, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, नाउ रेंज ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन 2 माइनस cos 3x इज इक्वल्स टू, ओके, एनीवन, cos 3x की रेंज क्या होती है, पहले तो ये इस निकाल लो, cos 3x क्या होता है, -1/3 से 1/3 cos 3x की पूछ रही हूं मैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, वो जो आप बोल रहे हो ना वो, हाँ जैसे sin x इंटू cos x की -1/2 से 1/2 होती है, तो उस तरीके से बता रहा है वो, नहीं वो cos 3x की नहीं होती। अभी हम ये cos 3x की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन 1, ठीक है, हमें माइनस का चाहिए, माइनस जैसे हमने x स्क्वायर किया था फिर माइनस x स्क्वायर किया था, कुछ फर्क पड़ रहा था उस पर, याद हो क्वेश्चंस में किया है हमने, sin x स्क्वायर की निकाली, sin -x स्क्वायर की निकाली थी, याद है, नहीं है, इनवर्स में -1 से 1 एक्स स्क्वायर, जो हम एक्स स्क्वायर से लेते थे वही माइनस एक्स स्क्वायर की आती थी, नहीं है याद, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं साइन उल्टे हो जाते हैं, क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब इसका मतलब क्या है, इसके आगे खुला साइन है ना, यही तो है, -cos 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1, सेम बात रहेगी, ठीक है, नेगेटिव में भी। अब क्या चाहिए, 2 माइनस cos 3x चाहिए, 2 ऐड कर दो सारी जगह पे, 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 2 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस cos 3x लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 2 विल बी 3। अब रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल में भी साइन रिवर्स होते हैं, यस, तो 1 अपॉन 2 माइनस cos 3x is less than equals to 1 greater than equals to 1/3, that means 1 upon 2 minus cos 3x greater than equals to 1 upon 3 less than equals to 1, C option, ठीक है। Which of the following function is an even function, अब थोड़े छोटे आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन फंक्शन, अच्छा इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन किया है हमने, इवन फंक्शन होता है f ऑफ -x किसके इक्वल आ जाए, f ऑफ x के, और ऑड फंक्शन क्या होता है, -f ऑफ x आ जाए, हाँ गुड। तो देखो अब इसको एक एक को रिप्लेस करके देखना पड़ेगा, ये तो साफ पता चल रहा है -x होएगा तो वो तो सेम हो ही नहीं सकता, तो इसको तो क्रॉस ही कर दो। नेक्स्ट सेकेंड वाला भी नहीं होगा क्योंकि उसमें log 1 माइनस, ये आएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। थर्ड वन में क्या है, -x a raised to the power -x plus 1 divided by a raised to the -x minus 1, ठीक है। अब इसको देखो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव पावर करो, क्या बनेगा, 1/a की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/a की पावर x माइनस 1, राइट। देन उसके बाद क्या आएगा, -x, यहाँ पर एलसीएम लूंगी तो 1 प्लस a की पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस a की पावर x, माइनस को कॉमन ले लो, क्या बनेगा, x अपॉन ax प्लस 1 और यहाँ पर ax माइनस 1, दिस विल बी दी करेक्ट आंसर, सेम है ये सी वाला। ये तो साफ पता चल रहा है x है और x क्यूब है, x और x क्यूब तो कभी भी होते ही नहीं है ना, इवन फंक्शन नहीं होते ना, और होते हैं हमेशा, ठीक है। गेटिंग ना, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गेटिंग एवरीवन, बता दो भाई, यस सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। द वैल्यू ऑफ लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 over x raised to the power 5 as x tends to 0 is yes। कौन बताएगा क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? अब या तो अब डायरेक्टली आप वो अलग अलग करके इतना लंबा चौड़ा करो, या फिर हर लिमिट के लिए एक जो बोलते हैं रामबाण, क्या है? यस, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। x की पावर 5 है, जब तक x नहीं आ जाता तब तक डिवाइड में एल हॉस्पिटल लगाते रहो। डेरिवेटिव करने में तो मजा आता है ना, है ना? आता है ना? नहीं आता? आवा है, ओके। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर ओवर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 मतलब 5x की पावर 4, 3 2 जा 6। फिर से कर दो। अभी भी हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है ना? 0/0 फॉर्म बनेगी। यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 2x अपॉन 2, तो मतलब कि x बच जाएगा 20x की पावर 3 आ गया। फिर से 0/0 फॉर्म बन रही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना बनेगा? साइन x का माइनस कोस x प्लस 1 ओवर 60x क्या? यू गेट अप, कम फॉरवर्ड क्विकली। कितना आ जाएगा अब यहाँ पर? लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर से कर दो, साइन x अपॉन 120x। अब ये तो हमें पता ही है, 120 अपॉन 120 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, तो क्या आता है? 1 होता है, एंड द आंसर विल बी 1 ओवर 120। क्लियर है सभी को ना? ओके, now if y is equals to sin nx cos nx then dy by dx is equals to, कर लोगे ये तो है, करवाने की जरूरत है? डेरिवेटिव है सिंपल, लॉग लगा के ऐसे भी हो जाएगा, लॉग की क्या जरूरत है? dy by dx sin nx as it is, cos nx का माइनस का sin nx इंटू में n भी आ जाएगा, यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ ब्रैकेट में, फिर प्लस cos nx as it is और sin nx का n sin n माइनस 1x, फिर sin x का cos x, बस ना? हाँ, अब देखो, यस देखो सब में ना n sin n माइनस 1x सब में आ रहा है, तो क्या करो, यहाँ sin nx है, यहाँ sin n माइनस 1x है, कौन सी पावर छोटी है? n या फिर n माइनस 1? n माइनस 1 को बाहर ले लेते हैं, और n भी आ रहा है, n भी सब में है, तो n sin n माइनस 1x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा बेटा? माइनस एक तो sin x बचेगा और एक sin nx बचेगा यस, प्लस यहाँ क्या बचेगा? ये चला गया पूरा cos x और cos nx। अब जरा ध्यान दो, ये क्या बन रहा है? 1, जरा ध्यान दो, -1 क्या बोल रहे हो? ये क्या बन रहा है बेटा? हाँ, 2x इतने कंफ्यूज, इतने सारे अलग अलग आंसर। हाँ, तो क्या होना चाहिए? n माइनस कोस a माइनस बी कोस का, ध्यान से देख लो। हाँ, यस, कोस a प्लस बी, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, कोस a प्लस b मतलब x प्लस nx, x कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर इज b, फर्स्ट वन। b कैसे? साइन है उसमें, ठीक है ना? क्लियर? ऐसे ही गड़बड़ी होती है, ऐसे लगता है देखा देखा कितना इजीली हो जाएगा, फट कर देते हो। हाँ, यही तो गड़बड़ी है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवा रही हूँ।
ये तो हमने किया, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करवाऊं? तो करवाना चाहिए, बताओ, तुम कहते हो तो करवा देती हूँ। चलो कर लो भाई। dy बाई डी एक्स निकालना है, पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है, क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a कोस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा पे कभी भी बिल्कुल भी क्या लगाओगे बताओ इसका, चलो यस प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सिंपल नहीं कर देना कि थीटा का और साइन थीटा का, प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कोस थीटा, फिर क्या माइनस साइन थीटा, ये साइन से साइन गया, dx बाई डी थीटा इज a थीटा कोस थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकाल लो, सेम वही चीज लगेगी इसके अंदर, a साइन थीटा का कोस थीटा, अब इसमें माइनस का साइन आ रहा है तो ध्यान से करना, इसको ब्रैकेट लगा लेना अगर कंफ्यूजन हो तो, थीटा एज इट इज कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस का साइन थीटा, फिर माइनस क्योंकि बाहर माइनस है, फिर अब कोस थीटा एज इट इज रहेगा और थीटा का डेरिवेटिव 1, कोस से कोस गया a थीटा साइन थीटा dy बाई डी थीटा, तो यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, a थीटा कट गया साइन थीटा बाय कोस थीटा tan थीटा, ठीक है, दिस इज द आंसर। इसमें मैंने हमेशा आप लोगों को एक चीज और भी करवाई है, डबल डेरिवेटिव कई बार पूछ लेता है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होएगा बेटा, इसका कोई बताएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, डी थीटा बाय डी एक्स मीन्स सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा करके छोड़ देते हैं, नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्लियर। द वैल्यू ऑफ k इन ऑर्डर दैट f of x is equals to this decreases for all value, कर लो, डिक्रीजिंग वाला है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस के, ये है। अब इसने कहा ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का मतलब कि लेस देन 0 तो है ही, दैट मीन्स के की वैल्यू ग्रेटर, के इधर चला जाएगा, के की वैल्यू ग्रेटर देन कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब कोस एक्स प्लस साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अब ये मैं नहीं बताऊंगी, कोस एक्स प्लस साइन एक्स है बेटा, √2 होती है, ये वाली ग्रेटर देन √2, इसमें हम क्या करते हैं 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो साइन a प्लस बी की फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं है याद, नहीं है, √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कोस एक्स इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 साइन एक्स, फिर यहाँ पर हम साइन a प्लस बी की वैल्यू लगा देते हैं, ये साइन x प्लस π/4 बन जाता है, ठीक है, तब फिर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलती है। टू कर्व्स दिस एंड दिस, ओके, दो कर्व्स दे रखी है, दोनों का डेरिवेटिव निकाल लो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दो कर्व्स के बीच में, वैसे तो हमने दो लाइंस के बीच के एंगल का किया हुआ है, tan थीटा मोड m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, रिमेंबर, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होएगा, डेरिवेटिव निकाल लो, इसका थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 बाहर लिया, x एज इट इज, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस y स्क्वायर एज इट इज, 3 एज बाहर, 2 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, 3 सब में कॉमन आ रहा है x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है, ये एक कर्व की आ गई, ठीक है, दूसरा कर्व की कर लो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज, इसका y एज इट इज 2x माइनस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, अगेन 3 सब में से बाहर आ रहा है, dy बाई डी एक्स के साथ यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, और क्या बच रहा है, हाँ, इक्वल्स टू माइनस 2xy हो जाएगा, हो रहा है ना, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे ये तो बिल्कुल साफ पता चल रहा है, दोनों की प्रोडक्ट
क्या आ रही है हमारे पास? 1 -1, मतलब दोनों के क्या है, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर्स हैं। तो यानी कि इनके बीच में एंगल कितना, देखो टू कर्व्स के बीच का एंगल कर रहा है ना, तो उसमें हम वो लाइन उनकी टेंजेंट्स के बीच का ही एंगल देखते हैं, ठीक है, उनके टेंजेंट्स के बीच का ही एंगल देखते हैं, तो साफ पता चल रहा है कट एट राइट एंगल्स, ठीक है। फॉर्मूला पता है ना दो लाइंस के बीच का एंगल का, बताओ या पता है? ठीक है, गुड। सूख गया मेरा। 33rd क्वेश्चन पढ़ो एक बार फटाफट से, पढ़ो। देखो इसको ना डेरिवेटिव वाले मेथड से भी कर सकते हैं, मैं सिंपल करवा रही हूँ फटाफट ताकि मुझे ज़्यादा समझाना ना पड़े, ठीक है, मेरा गला सूख गया। A circular plate expands under the influence of heat so that its radius increases from this to this. तो लेट कर लेते हैं, पहले रेडियस जो थी वो 5.06 थी और बाद में रेडियस जो हो गई वो 5 हो गई है। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, ऐसा तो डेरिवेटिव वाला मेथड भी है, आप इसको इससे भी निकाल सकते हो, निकाल लो, इससे क्या आंसर आएगा, निकाल लोगे क्या? सर्कुलर प्लेट है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, चेंज हो रहा है ना रेडियस, ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, डेरिवेटिव का मेथड भी है, उससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, निकाल लेना, कर लोगे? हाँ तो उसका है बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कर लेना पुट करके। देन ओके, ये तो एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटीग्रेशन 2 की पावर x अंडर रूट 1 माइनस 4x है, यानी कि 2x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू k साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c। हमें k की वैल्यू बतानी है, बिल्कुल इजी सा है। क्या पुट करेंगे इसमें, 2 की पावर x को t पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x log 2 इक्वल dx इज इक्वल टू dt, तो यानी कि 2x dx क्या हो जाएगा dt बाय log 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये क्या होता है 1 बाय log 2 साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी मतलब कि साइन इनवर्स 2 की पावर x, यानी कि k की वैल्यू क्या आ रही है 1 बाय log 2। 1 माइनस कोस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सिंपल है, 1 माइनस कोस एक्स यानी कि 2, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यानी कि डिवाइड में जाके साइन बन जाएगा, तो क्या बनेगा इसका 4 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाई 2 और डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 यानी कि 2, यानी कि tan x बाई 2 विल बी द आंसर। Next, the area bounded by the curve this and the straight line is given by array। तो यहां पर अब आपको पहले पता होना चाहिए ये कर्व किसकी है, जल्दी बताओ फटाफट से। पैराबोला है ना, क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, कौन से वाला पैराबोला है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है बेटा, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का साइन है, डाउनवर्ड है। यहाँ पर हम इसको क्या बनाते हैं, इसको मैंने आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी बताया हुआ है अगर आपको याद हो, माइनस कॉमन लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया है ना। अब इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं +1 और -1, तो यहाँ पर तो -1 ही हो रहा है, तो यहाँ पर +1 करना पड़ेगा, यानी कि इधर जाकर हो जाएगा y -1 और x -1 का होल का स्क्वायर,
ये बन रहा है ना, यानी कि इसका वर्टेक्स क्या है पैराबोला का 1 1, ठीक है। तो और लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसके अंदर पुट करके देख लो y इज इक्वल टू माइनस एक्स करके इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है इन दोनों का, लाइन का और कर्व का। हमारे पास माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 और 3 आ गई, मतलब कि 0 और 3 पर हमारे पास ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो 0 पे मतलब ये ऐसे जाएगा, मतलब कि पैराबोला हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक है। और इस तरीके से 3 पर भी इंटरसेक्ट करेगा। और क्या कह रहा है 1 1 वाला पॉइंट ये हो गया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लाइन कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, जाएगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये x की वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यू 0 है। एरिया निकालना है। अब क्या होगा हमारे पास इस तरीके से जब होता है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 3 f ऑफ x माइनस g ऑफ x रखेगा इसके अंदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 से 3 f ऑफ x इज हमारे पास उधर वो है ना पैराबोला, पैराबोला इज 2x माइनस एक्स, ये मैंने जस्ट आपको वर्टेक्स बताने के लिए बताई है, ठीक है, और ये कि कैसे डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है। और हमारे पास इधर 2x माइनस एक्स के माइनस जी एक्स इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। बस अब इसको सोल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मेथड समझ में आ गया ना कि क्या किया है हमने, कैसे आया, अप्रोच पता चल गया, सिंपल इंटीग्रेशन एंड देन वैल्यू पुट करनी है। Area of the region bounded by the curve y is equals to tan x, tangent drawn to the curve x is equals to pi by 4 and the x axis is equal to, yes, कर्व है y is equals to tan x, y is equals to tan x का सबको ग्राफ पता है कैसे बनता है, 0 से पाई बाय 2 पे ऐसे करके ही बनेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। क्या कह रहा है, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, यहाँ पर पाई बाय 2 है, इधर करके मान लिया कि यहाँ पर जा रही है कहीं पर पाई बाय 4, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे करके, इसके चक्कर में बड़ा लंबा पड़ जाएगा यार, ये लास्ट में करें इसको। यहाँ से टेंजेंट जा रही है मान लो यहाँ पर पाई बाय 4 पे, ठीक है। अब क्या कहा इसने, टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x एक्सिस इक्वल टू, मतलब यहाँ से ये जो टेंजेंट जा रही है ना, इनके बीच का हमें एरिया निकालना है। x एक्सिस के बीच में भी बोला है ना, ये टेंजेंट जा रही है, ये x की वैल्यू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 पर y क्या होता है 1 होता है, दैट मीन्स ये पॉइंट हमें कितना दे रखा है पाई बाय 4 1, मतलब कि एक पासिंग पॉइंट दे रखा है हमें लाइन का। हमें जब भी एरिया अगर निकालना है दो कर्व्स के बीच में, तो दोनों कर्व्स की इक्वेशन भी तो पता होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए। अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट है उस कर्व की टेंजेंट है, तो उसका स्लोप जो आएगा वही हमारे पास उसका स्लोप आ जाएगा लाइन का, है ना। तो यानी कि y इज इक्वल टू tan x है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा मेरे पास secant स्क्वायर x, और x की वैल्यू क्या है उस पे पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 कितना होता है secant पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो यह जाएगा 2 आ गया। मतलब कि अब हमें लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या फिर लाइन, जो भी आपको लिखना है। y माइनस y1 इज 1, m इज 2, x माइनस पाई बाय 4, सिंप्लीफाई कर लेना, y माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस पाई बाय 2, यानी कि 2x माइनस y माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। बस अब इन दोनों के बीच में हमें एरिया फाइंड आउट करना है, हो जाएगा एरिया फाइंड आउट, कर लोगे ना, जैसे अभी पीछे हमने करके बताया, इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है, क्या वो निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो भी आएगा ये हमारे पास उसमें से माइनस हो जाएगा इसका एरिया,
ये किसका, ये क्या बन रहा है, एक देखा जाए तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये इसकी हाइट दे रखी है, ये बेस है, ये वाला पॉइंट निकाल लेना क्या बनेगा, हमारे पास π/4 दे ही रखा है x का, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, क्या बनेगा, कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। dy/dx हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस y/x log x इक्वल्स टू 2 log x अपॉन में x log x, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, e raised to the power इंटीग्रेशन p dx, ये क्या होता है हमारे पास, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो p को कंपेयर कर लो, dy/dx का हमेशा कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस अब इंटीग्रेशन निकाल लो, 1/x log x को t मान लेना, 1/x उसका डेरिवेटिव है, तो हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन dt अपॉन में t आ जाएगा, तो यानी कि log x को t माना है हमने, ठीक है, तो यानी कि e की पावर log ऑफ log x हो जाएगा, तो यानी कि log x बच जाएगा खाली, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे यार बड़ी लंबी नहीं हो जाएगी, 2 घंटे की हो जाएगी। The differential equation representing the family of curves y square is equals to 2c x plus c की power 1/2 where c is the positive parameter is of, डिग्री बतानी है अब हमें इसकी, y square is equals to 2c x plus root c, क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या आएगी, 2y dy/dx इज इक्वल्स टू 2c x 1 रूट c का 0, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, y dy/dx की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, c आ गई है। अब हाँ c की वैल्यू पुट कर देते हैं उधर, यही करते हैं ना, c की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y dy/dx इंटू x प्लस स्क्वायर रूट y dy/dx, अब ऐसे रूट में तो रख नहीं सकते, है ना, रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए अब सीधा स्क्वायरिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत फिर से रूट आ जाएगा, तो जब रूट हो रहा होता है तो रूट को अलग ही रखना है, अकेला, ठीक है, अकेला रखना है इसको, तो क्या करेंगे, ये y स्क्वायर 2y dy/dx है, हाँ किस तरफ लेके जाएं, डिवाइड में ले जाएं, डिवाइड में ले जाएं, ले जाएं, मैं लेना चाह नहीं रही थी, एक काम करते पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, फिर इस पूरे को इधर ले आते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सही रहेगा वो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy dy/dx प्लस 2y dy, हाँ अब सही रहेगा, क्योंकि फिर वो वहाँ पर dx/dy हो रहा था तो मुझे वो अच्छा सा नहीं लग रहा था, हो जाता वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको इधर ले आते हैं, y स्क्वायर माइनस 2xy dy/dx इक्वल्स टू 2y dy/dx अंडर रूट y dy/dx, अब कर दो स्क्वायरिंग, अब फर्क नहीं पड़ेगा, अब स्क्वायरिंग कर दो, इसका तो होल स्क्वायर जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब y की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर माइनस 4xy क्यूब dy/dx, और यहाँ क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर dy/dx, ये y एक बच जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू y क्यूब dy/dx का स्क्वायर dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx का क्यूब। अब देखो अगर यहाँ पर एक dy/dx होता तो हट कट कैंसिल आउट हो जाता, यहाँ बच नहीं है, ठीक है, तो यानी कि अब ऑर्डर क्या है इसका, जल्दी बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 1 और डिग्री क्या है 3, ऑर्डर 1 डिग्री 3, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे इसमें इतना लंबा चौड़ा आता नहीं है, छोटा सा ही फटाफट से हो जाता होता है, हाँ कुछ नहीं, ध्यान रखो पेपर को, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 क्वेश्चन आपके एज इट इज उठा के दे दिए, ठीक है।
हो सकता है ज्यादा भी आ जाए, हो सकता है कोई भी ना आए, ठीक है। तो हाँ, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x²। ओके, ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये नहीं करवा रही हूँ मैं, प्लीज इसका करवाना पड़ेगा, शायद ये आया था चाहिए इसका आंसर। कर लो, dy/dx इज इक्वल टू -1 + y² अपॉन 1 + x², ऐसे आ रहा है ना, यही आएगा। फिर क्या बनेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, नहीं ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्या बनेगा हमारे पास 1/1 + y² का इंटीग्रेशन dy और इक्वल्स टू -dx/1 + x², ठीक है। तो प्लस का आएगा भाई, यही आएगा, कर लेना। नेक्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ पीरियड में मैथ्स दे, ओ फिजिक्स दे दी इसमें, है ना। हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, कोई इसका वो होता है, फिजिक्स वाले सर बताएंगे, ठीक है, करवा दूं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ पीरियड, इन्होंने टी की वैल्यू दे रखी है बेटा 2π/n, ओमेगा करके होता है हमारे पास, क्या होता है इसका, इसकी इक्वेशन होती है जनरल d2x/dt² प्लस ω²x = 0, ये जनरल इक्वेशन होती है। और जो इस केस में टाइम पीरियड होता है ना, जनरली वो 2π/ω होता है। जब आप इसको इस वक्त कंपेयर करोगे तो n = ω आ रहा है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। एक बार पूछ लेना सर से कि या तो n² वाला होगा या माइनस वाला होगा, दोनों में से कोई है, मेरे ख्याल से शायद बी होता है, ठीक है। हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैथ में पढ़ा है, चलो हाँ, फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट है ये। पॉसिबल वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन x cos phi + y sin phi = p is a tangent to the circle। ओके, सर्कल की टेंजेंट दे रखी है हमें, ठीक है। अब ये वही वाला है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो यहाँ से अब सेंटर निकाल लो, हमारे पास सेंटर क्या आएगा बेटा, -g -f होता है ना, तो यहाँ पर क्या होएगा q cos phi और q sin phi, यही होएगी, -g -f होता है ना। ओके, वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन इज टेंजेंट, लाइन टेंजेंट है हमारे पास इस सर्कल की, तो क्या होगा, इसकी रेडियस क्या बनेगी, रेडियस बता दो क्या बनेगी। हमें ये कह रखा है ये कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, दिस इज अ सर्कल, और हमारे को एक टेंजेंट लाइन दे रखी है इस तरीके से, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसका हमने सेंटर निकाल लिया, इस लाइन की इक्वेशन है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हम यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो वहां से आ जाएगी, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्या बनेगा बताओ, r क्या बनेगा, क्या होता है g² + f² - c होता है ना, तो g² इज q² cos² phi प्लस q² sin² phi - c तो है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा √q², मतलब कि q, r की वैल्यू क्या आ गई है, सिंपली q आ गई है, सेंटर ये आ गया है, डिस्टेंस वाला लगा दो, तो लाइन से एक पॉइंट से, पॉइंट हमारे पास सेंटर हो गया, और ये लाइन की इक्वेशन है ही, ठीक है ना, है याद, इक्वेशन क्या होती है, डी क्या होता है, क्या होता है ax + by - c, यहाँ पर x1 y1 हो जाते हैं वो पॉइंट्स, और डिवाइडेड बाय a² + b², तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो, मोड ऑफ a की जगह पर क्या है हमारे पास cos phi, और x की जगह पर क्या आएगा q cos phi, ठीक है, फिर प्लस b क्या है sin phi, और y1 क्या है q sin phi, और माइनस का p डिवाइडेड बाय a² + b² मतलब cos² phi + sin² phi मतलब 1, और d कितना है, डिस्टेंस, इट इज, दिस इज रेडियस, रेडियस ही है ना, तो ये r हो जाएगा, तो यानी कि r की वैल्यू क्या हो गई
क्यू कोस स्क्वायर फाई प्लस क्यू साइन स्क्वायर फाई माइनस पी। इसने क्या पूछा हुआ? पी की पॉसिबल वैल्यूज पूछी हुई है ना। ये तो हमारे पास कितना आ गया, क्यू आ गया है ना। क्या आ गया? पी की वैल्यू क्यू माइनस आर आ रही है। हाँ जीरो क्यों हो जाएगा? हाँ ओके एक मिनट, यस हमारे पास ये मोड दे रखा है बेटा, मोड दे रखा है तो मोड में हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस का साइन नहीं आता है, प्लस माइनस का साइन नहीं आता यहाँ पे, प्लस माइनस आर होएगा ना। आर क्या आया है? क्यू, आर की वैल्यू क्यू है ना ये, तो मतलब कि Q इज इक्व टू प्लस माइनस क्यू इक्व टू क्यू माइनस पी, है ना। ये वाली बात समझ में आई है? Q माइनस पी इक्व टू प्लस माइनस क्यू, आर की वैल्यू Q है ना, ठीक है। तो यहां से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार Q माइनस क्यू जीरो हो गई और एक बार P की वैल्यू Q प्लस क्यू यानी कि 2Q हो गई। हाँ हाँ सी ऑप्शन, ठीक है क्लियर। मोड को ध्यान रखना भाई, मोड और स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करते हैं, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज -3 ओके सिंपल है। ये हमारे पास सर्कल है, क्या हो गया, क्यों हंसी आ रही है? सिंपल है इसलिए। हाँ ये डायमीटर है, ये सेंटर है, इसका एक पॉइंट -3/2 दे रखा है। सेंटर सर्कल की इक्वेशन से निकाल लेंगे, जैसे अभी अभी निकाला है। सेंटर क्या होएगा, -g - f, मतलब कि 4 और 2, 4 और 2। सेंटर आ गया मेरे पास 4,2। पता है ना ये कैसे निकालते हैं? हाँ हाँ मिड पॉइंट ही लगा के हो जाएगा, तभी तो बोला था सिंपल है, जब तो बोला था। अब तो है सिंपल, क्या बात है। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा, x1 minus 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, x1 विल बी 8 + 3, कितना हो गया 11, y1 plus 2 upon 2 equals to 2, y1 will be 4 minus 2 2, D option, simple। द लाइन y, हाँ इसलिए लास्ट के पहले कर लिया करो, ये मैंने भी देखा बहुत से हमेशा ऐसे ही होता है, लास्ट में क्वेश्चन इजी होते हैं। लाइन y is equals to mx plus 1 is a tangent to the parabola, हाँ ये भी करवाया हुआ है, करवाया हुआ है, रिलेशन कर रखा है हमने, c is equals to am, है ना, c is equals to am या a is equals to a by m होता है, c is equals to a by m, a is equals to cm होता है, ठीक है। यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगा क्या, a by c हो जाएगा, निकाल लो। a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, a की वैल्यू 1 आ रही है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू भी 1 है, तो m की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। रिलेशन याद रखो, लिखवा रखे हैं ये, हाँ हाँ करवा रखा है ये कॉनिक्स में, x² - 4y² - 12x + 60y प्रेजेंट, अरे साफ पता चल रहा है, हाइपरबोला प्लस होता तो फिर हमारे पास हमें सोचना एलिप्स होता है ना, और अगर x² और y² के कोएफिशिएंट 1 किस में होते हैं, सर्कल में। इसेंट्रिसिटी ऑफ द, क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, अब देखो इसके अंदर हो जाएगा, क्या होती है इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर हमारे पास शिफ्टिंग वाला है, ये क्वेश्चन शिफ्टिंग वाला है, करवाऊं 9x² + 5 कॉमन ले लो, यहाँ पर क्या बनेगा y² - 5 6 30y = 0, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 9x² क्योंकि 6/2, 3x² + 5
वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 का स्क्वायर इधर ऐड कर दिया, माइनस क्या होएगा, ये 45 होएगा क्योंकि 9 5 जा 45 होएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 45। 45 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर बाय 5 प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 9, ई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेना, क्या होता है 1 माइनस 5 बाय 9 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 बाय 9, 4 बाय 9 यानी कि 2 बाय 3 आ जाएगी ई की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स दिस, अरे बहुत लंबा जोड़ा है, कर लेना इसको, कर लोगे। पोजीशन वेक्टर्स किसके दे रखे, पॉइंट्स के, ए बी सी डी, ए बी निकालना, बी माइनस ए करके बी सी निकालना, फिर सी डी निकालना, फिर डी ए निकाल लेना और अपना निकालते रहना। कर लोगे ना, बी माइनस ए, फिर उसके वो निकाल के देख लेना मॉड्यूलस। हाँ थोड़ा सा लंबा है। वन सेट कंटेनिंग 5 नंबर, से भी बहुत बड़ा है भाई साहब। मीन हमें क्या दे रखा है, a one set containing 5 numbers has mean 8 and variance 24 and the second set, एक सेट है जिसका फर्स्ट सेट में मीन दे रखा है आपको पास 8 और वेरिएंस दे रखा है आपको पास 24, और जो सेकंड वाला सेट है सेम उसमें भी मीन 8 दे रखा है और सेम अच्छा, वेरिएंस हमारे पास दोनों का मीन और दोनों का वेरिएंस जो है वो 24 दे रखा है, तो कंबाइंड सेट का वेरिएंस निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ये वाला बैग ए कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। ए बैग है जिसके अंदर 2 वाइट और 3 रेड बॉल्स हैं, दूसरा बैग है जिसके अंदर 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स हैं। One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red, मतलब बताया नहीं गया कि इस बैग में से निकली है, probability that it is drawn from bag B। अच्छा आप मुझे बताओ इसके अंदर कौन बताएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है या फिर बेस थ्योरम लग रही है, बेस थ्योरम, वेरी गुड गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन सी लग रही है, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम लग रही है, वेरी गुड, क्योंकि रिवर्स में जा रहा है ये, है ना। तो रेड बॉल है ना, तो क्या मान लेते हैं E1 E2 और ए E1 मान लेंगे। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बैग 1 को चूज किया गया है, मतलब क्या है 1/2, और E2 की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। A/E1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, ए को मान लेंगे क्या कि रेड बॉल निकली है फर्स्ट बैग में से 3/5, और A/E2 क्या हो जाएगा, A/E2 क्या हो जाएगा 5/9। ठीक है, सब कुछ आ गया, हमें बताना है कि B में से निकली है इसकी, मतलब कि हमें क्या फॉर्मूला लगेगा PE2/A, यही लगेगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, A/E2 इंटू E2 डिवाइडेड बाय ऐसा ही समेशन PA/E2 PE1 प्लस PA/E2 इंटू PE2, फॉर्मूला लगा लेना, फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ए कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम 2/3। ए जो है वो 2/3 से प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर सकता है, बी जो है वो 3/4 है उसकी प्रोबेबिलिटी। बोथ अटेम्प्ट द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व्ड। ऐसा क्वेश्चन उधर भी आया था फ्लीट वाले में, है ना, रिलेटेड उसमें था ईदर ऑफ देम कैन सोल्व। इधर कह रहा है कि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, हो सकता है ए ने की है बी ने नहीं की, हो सकता है बी ने की है ए नहीं की, हो सकता है दोनों ने कर दिया है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी ए है तो इनटू में बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी है तो ए का कॉम्प्लीमेंट है, या फिर ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है इसका एक शॉर्टकट 1 -
पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, प्लस पी ए इंटू पी बी कर लेना, हो जाएगा। ये ऑप्शन आ रहा है, देख लेना भाई क्या ऑप्शन आ रहा है। बाकी ने भी निकाला है। निकलेश, एनी आंसर? मोहित, चलो फाइनली कंप्लीटेड। रह गए, हो तो गए। अरे यार डराओ मत तुम अब। ठीक है, तो लेट्स एंड। ओके, बाय बाय एवरीवन।